सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में ऐसे रोबोट्स बन चुके हैं जो मेटल के नहीं बल्कि लिविंग सेल्स से बने हैं, जिन्हें बैटरी की जरूरत नहीं पड़ती, जो खुद मूव कर सकते हैं और अपना काम पूरा होने के बाद खुद ही नेचुरली डिग्रेड हो जाते हैं। सुनने में यह साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन यह एक 100% रियल टेक्नोलॉजी है। इन्हें जीनोबॉट्स कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जेनोबॉट्स क्या होते हैं, इन्हें कैसे बनाया जाता है, ये काम कैसे करते हैं, क्या ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इनके फ्यूचर यूजेस क्या हैं और क्या ये इंसानों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनोबॉट्स क्या होते हैं? जेनोबॉट्स दुनिया के पहले लिविंग बायोलॉजिकल रोबोट्स हैं। ये मेटल या प्लास्टिक से नहीं बने होते। इनमें कोई बैटरी, मोटर या इलेक्ट्रॉनिक चिप नहीं होती। ये सिर्फ लिविंग सेल्स से बने होते हैं। इनका साइज लगभग 0.5 से 1 मिलीमीटर होता है, यानी इतने छोटे कि इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इनका नाम जेनोपस लेविस नाम के अफ्रीकन फ्रॉग से लिया गया है, क्योंकि इसी फ्रॉग के एम्ब्रियो की सेल्स से जेनोबॉट्स बनाए जाते हैं। जेनोबॉट्स कैसे बनाए जाते हैं? सबसे पहले जेनोप्स लेविस के एम्ब्रियो से स्टेम सेल्स निकाली जाती हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई हजारों डिजाइन्स तैयार करती है और बताती है कि सेल्स को किस शेप में रखना सबसे बेहतर होगा। फिर साइंटिस्ट्स माइक्रोस्कोप के नीचे उन सेल्स को बहुत सावधानी से जोड़ते हैं। स्किन सेल्स जीनोबॉट का स्ट्रक्चर बनाती हैं, जबकि हार्ट सेल्स लगातार धड़कती रहती हैं। इन्हीं हार्ट सेल्स की धड़कन जीनोबॉट को मूव करने की शक्ति देती है, यानी इसमें कोई मोटर नहीं होती। लिविंग सेल्स ही इसका इंजन होती हैं। जेनोबॉट्स काम कैसे करते हैं? हार्ट सेल्स की प्राकृतिक धड़कन की वजह से जेनोबॉट धीरे धीरे मूव करता है। यह पानी में स्विम कर सकता है, अपनी डायरेक्शन बदल सकता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को कलेक्ट कर सकता है। अगर इसे हल्का डैमेज हो जाए तो यह कुछ हद तक खुद को रिपेयर भी कर सकता है। इसी वजह से साइंटिस्ट्स इन्हें लिविंग मशीन्स भी कहते हैं। क्या जीनोबॉट्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? यह जीनोबॉट्स का सबसे दिलचस्प पहलू है। साल 2021 में साइंटिस्ट्स ने देखा कि कुछ जेनोबॉट्स अपने आसपास मौजूद लूज सेल्स को एक जगह इकट्ठा करके नए जेनोबॉट्स बनने में मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को किनेमैटिक सेल्फ रेप्लिकेशन कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सामान्य जीवों की तरह रिप्रोडक्शन नहीं है। ये डीएनए के माध्यम से बच्चे पैदा नहीं करते। ये सिर्फ सेल्स को एक विशेष तरीके से अरेंज करके नए जीनोबॉट्स बनने में मदद करते हैं। जीनोबॉट्स के यूजेस फ्यूचर में जीनोबॉट्स का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में हो सकता है। मेडिसिन में ये शरीर के किसी विशेष हिस्से तक मेडिसिन पहुंचा सकते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट में टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। ये डैमेज्ड टिश्यूज की रिपेयर में मदद कर सकते हैं। भविष्य में ब्लड वेसल्स की सफाई में भी इनका उपयोग संभव है। एनवायरमेंटल साइंस में ये माइक्रोप्लास्टिक्स को इकट्ठा करने में मदद कर सकते हैं। पोल्यूटेड वाटर को साफ करने में भी इनका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च में ये सेल बिहेवियर और टिश्यू डेवलपमेंट को समझने में साइंटिस्ट्स की मदद कर रहे हैं। क्या जीनोबॉट्स डेंजरस हैं? फिलहाल इसका जवाब है नहीं। इनके पास ब्रेन नहीं होता, इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता, इनमें कॉन्शियसनेस नहीं होती। ये अपने आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ये सिर्फ वही काम करते हैं जिसके लिए इन्हें डिजाइन किया गया है, और कुछ दिनों बाद ये नेचुरली डिग्रेड हो जाते हैं। जीनोबॉट्स की लिमिटेशन: सभी जीनोबॉट्स सिर्फ लेबोरेटरी में रिसर्च के लिए उपयोग किए जा रहे हैं। इनका साइज बहुत छोटा होता है, इनकी लाइफ भी सीमित होती है, और अभी इंसानों के इलाज के लिए इनका उपयोग अप्रूव्ड नहीं है। फ्यूचर ऑफ जीनोबॉट्स: साइंटिस्ट्स का मानना है कि अगर रिसर्च सफल रही तो भविष्य में जेनोबॉट्स मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी, रिजेनरेटिव मेडिसिन और एनवायरमेंटल क्लीनिंग में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हो सकता है कि एक दिन यही छोटे छोटे लिविंग रोबोट्स हमारे शरीर के अंदर जाकर डिजीज डिटेक्ट करे,
मेडिसिन डिलीवर करें और डैमेज्ड टिश्यूज की रिपेयर भी करें। साइंस हर दिन यह साबित कर रही है कि जो चीज कभी साइंस फिक्शन लगती थी वह आज रियलिटी बन सकती है, और जेनोबॉट्स इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आपका क्या मानना है? क्या भविष्य में जेनोबॉट्स हमारी जिंदगी बदल देंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको साइंस और फ्यूचर टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही वीडियो पसंद है तो MS साइंटिस्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।